दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से आप पूरी तरह से थके हुए महसूस करते हैं। लेकिन लोग आपको सक्सेसफुल, रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव मानते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो अजीब सी खालीपन की फीलिंग आती है। आप काम तो करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हो और लोगों के साथ मुस्कुराते भी हो, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे भारी बोझ हमेशा आपके साथ है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहे हो जिसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन कहते हैं। ये डिप्रेशन का वो रूप है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से धीरे धीरे इंसान की एनर्जी, मोटिवेशन और इमोशनल हेल्थ को खत्म कर देता है। आज हम समझेंगे कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन क्या होता है और कैसे ये साइलेंटली आपकी जिंदगी खराब कर रहा है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन आखिर होता क्या है? साइकोलॉजी में हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन को अक्सर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर डायथेमिया से जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभाता रहता है, जॉब करता है, पढ़ाई करता है, सोशल लाइफ मेंटेन करता है, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार लो मूड, एग्जॉशन और इमोशनल हेवीनेस महसूस करता रहता है। और यही वजह है कि इसे हिडन डिप्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि बाहर से देखने में तो लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक है, इंसान काम कर रहा है, प्रोडक्टिव है, लाइफ चल रही है, लेकिन असलियत में उस इंसान के अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल कंटिन्यू चल रहा होता है। और यही कारण है कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन वाले लोग अक्सर मदद नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब तो नॉर्मल है। सोचने वाली बात तो ये है कि हमें अंदर से थकान क्यों महसूस होती है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का सबसे कॉमन एक्सपीरियंस है इमोशनल एग्जॉशन। इंसान फिजिकली काम कर रहा होता है, लेकिन मेंटली बहुत थका हुआ होता है। सुबह उठना मुश्किल लगता है, मोटिवेशन कम होता है और छोटी छोटी चीजें भी भारी लगती हैं। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग डिप्रेशन के दौरान ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये केमिकल्स मूड, मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जब इनका बैलेंस भी करता है तो इंसान को वो चीजें भी इंजॉयबल नहीं लगती जो पहले खुशी देती थी। क्योंकि दोस्तों, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का सबसे ट्रिकी पार्ट यही है कि इंसान अक्सर एक ऐसा मास्क पहनकर जीता है। वो दूसरों के सामने तो नॉर्मल बिहेव करता है, जोक करता है, काम करता है और सोशल गैदरिंग में भी जाता है, लेकिन अंदर से उसे अक्सर लोनलीनेस, एम्प्टीनेस और सेल्फ डाउट महसूस होता है। साइकोलॉजी में इसे स्माइलिंग डिप्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि बाहर से तो मुस्कान होती है, लेकिन अंदर से इमोशनल स्ट्रगल चल रहा होता है। क्योंकि यही वजह है कि कई लोग अचानक ब्रेकडाउन महसूस करते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे होते हैं। दोस्तों, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन से जूझ रहे लोग अक्सर खुद को लगातार बिजी रखते हैं और वो अपने आप को एज ए परफेक्शनिस्ट शो करते हैं और खुद से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्योंकि बाहर से तो ये डेडिकेशन और एम्बिशन जैसा दिखता है, लेकिन कई बार ये इमोशनल अवॉइडेंस होता है। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार जब इमोशंस प्रोसेस नहीं होते तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और बर्नआउट में बदल जाते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म और नेगेटिव थिंकिंग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का एक और कॉमन पैटर्न है कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म। ऐसे लोग अक्सर खुद से बहुत हार्श तरीके से बात करते हैं। उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट नहीं है और वो चाहे कितनी भी अचीवमेंट हासिल कर लें, उनके मन में हमेशा एक बात होती है, मुझे और बेहतर करना चाहिए था, मैंने फिर से गलती कर दी, मैं इतना कैपेबल क्यों नहीं हूँ। इस तरह के नेगेटिव सेल्फ थॉट धीरे धीरे सेल्फ स्टीम को कम कर देते हैं। और जब सेल्फ स्टीम कम हो जाती है तो इंसान छोटी छोटी फेलियर्स को भी बहुत पर्सनली लेने लगता है। आखिर इन चीजों को पहचानना मुश्किल क्यों होता है? हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन को पहचानना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इनमें लाइफ कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होती है। इंसान फिर भी काम करता रहता है, पढ़ाई कर रहा होता है, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन अंदर से एनर्जी और इमोशनल वेलबींग धीरे धीरे कम होती जाती है। और यही वजह है कि कई लोग सालों तक इस कंडीशन में रहते हैं बिना ये समझे कि वो डिप्रेशन के किसी एक फॉर्म से गुजर रहे हैं। और इसमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी बहुत बड़ा कारण होती है। दोस्तों, बात आती है कि क्या इससे बाहर आना पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। ये समझना है कि इमोशनल स्ट्रगल को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिज्म, थेरेपी, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ स्लीपिंग पैटर्न आपके मूड रेगुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। सोशल कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आइसोलेशन डिप्रेशन को और डीपन कर सकता है। क्योंकि जब इंसान धीरे धीरे अपने इमोशन को समझना शुरू करता है और उन्हें प्रोसेस करता है, तो उसकी जो मेंटल क्लियरिटी होती है और इमोशनल बैलेंस होता है वो धीरे धीरे वापस आने लगता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन डेंजर है, क्योंकि ये साइलेंटली ग्रो करता है। इंसान सोचता है कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से स्ट्रेस और इमोशनल फटीग जमा होता है। और अगर इसे लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो ये सीवियर बर्नआउट और मेजर डिप्रेशन में बदल सकता है। और इसलिए अपने मेंटल हेल्थ सिग्नल को समझना और समय पर हेल्प लेना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन आखिर होता क्या है और ये कैसे अंदर से इंसान को अफेक्ट कर रहा होता है। तो दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि कई बार हमारी इमोशनल रिएक्शन सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से नहीं होते, बल्कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और ट्रॉमा की वजह से भी होते हैं। इसलिए हमारी वीडियो पास्ट ट्रॉमा कैसे आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है उसको जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।